मैं काफ़ी गिड़गिड़ाता रहा तो भी मेरे भाई का इलाज जारी नहीं किया और मेरे भाई की अब डेथ हो चुकी है। मैं पीएमओ के पास भी गया, काफ़ी लोगों को भी ने कहा मेरी मदद करो, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आगे मेरे भाई की डेथ होगी इनकी लापरवाही से, पूरे हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण। गला रुंधा हुआ है, दुख के मारे गले से आवाज नहीं निकल रही। रोना चाहता है पर ठीक से रो भी नहीं पा रहा। उसके दुख को कोई डॉक्टर या कोई सरकार नहीं समझ सकती, क्योंकि सिर्फ उसने अपने भाई को खोया है। और ये दुख इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि उसका भाई बीमारी से नहीं बल्कि सरकारी अस्पताल की लापरवाही से मरा है। जी हाँ, पूरा मामला भिवानी के सिविल अस्पताल का है, जहां दिन में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उम्मीद अपने भाई को अस्पताल में भर्ती करके घर चले गए। डॉक्टरों ने इलाज का आश्वासन तो दिया, मगर हरिपाल की हालत में कतई सुधार नहीं था। लिहाजा हरिपाल ने खुद फोन कर उम्मीद को जानकारी दी। उम्मीद ने दिलासा दिया और फोन काट दिया। इसके बाद किसी ने फोन कर जानकारी दी कि उसका भाई अस्पताल के बाहर बेहोशी की हालत में पड़ा है। इसके बाद क्या हुआ आप खुद उम्मीद से ही सुन लीजिए। फिर मेरे भाई का रात को 2:30 बजे मेरे पास में फ़ोन आया कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है और ये हॉस्पिटल वाले कोई नहीं देख रहे हैं। मैंने कहा भाई देख लेंगे, मैं आ रहा हूँ। मैंने गया तो वहाँ सारे सोए हुए थे, कोई स्टाफ जगह हुआ नहीं था, न गेट पे था, गेट खुला पड़ा। मैंने मेरे भाई को फ़ोन करके ही बताया कि भाई तू भीतर ही सो जा, सोता रहे, थोड़ी देर डॉक्टर आ जाएंगे। ये कोई नहीं उठे। उसके बाद में सुबह 5:30 बजे मेरे को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन करके बताया कि भाई के पास मोबाइल था, उससे नंबर देखे उसने और फिर मुझे बताया कि आपका भाई यहाँ हॉस्पिटल के बाहर चाय की दुकान के पास पड़ा है। मैं दौड़ के गया और मैंने जा कर के वहाँ परली कौन सी साइड है वो हॉस्पिटल के बाहर की साइड में मैं उसने बताया तो मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ देखा तो भाई पड़ा था। मैंने व्हील चेयर ली वहीं से और उसको फटाफट बैठाया और मैं ले कर के अकेला ही भगा। अंदर इमरजेंसी में ले गया, इमरजेंसी वालों से कहा, तब उन्होंने मेरी कई बार कहने के बाद मेरे लिए एक आदमी भेजा कि इसको साथ ले जाओ और आइसोलेशन वार्ड में छोड़ का इसको। मैं वहाँ आइसोलेशन वार्ड में जाके गया, लेके बड़ी मुश्किल से उसको वहाँ जाके पूछा भाई मेरा भाई यहाँ एडमिट है हरिपाल सिंह नाम से। तो उन्होंने कहा वो तो वार्ड में है, यहीं पर है। मैंने उसके बाद में वो डॉक्टरों को बताया कि ये तो बाहर पड़ा था, मैं बाहर से लेके आया हूँ इसको। फिर भी डॉक्टरों को मैंने कहा इसकी तबीयत ख़राब है, इसका इलाज करो। इन्होंने कहा आप तो बाहर जाइए और इलाज नहीं जारी किया इन्होंने मेरे सामने। मैं काफ़ी गिड़गिड़ाता रहा तो भी मेरे भाई का इलाज जारी नहीं किया और मेरे भाई की अब डेथ हो चुकी है। आप खुद सोचिए, जब मरीज के परिजन के सामने ही डॉक्टर ठीक से देखभाल नहीं कर रहे तो पीछे कितनी केयर होती होगी। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मृतक हरिपाल कोरोना का मरीज था। ऐसी हालत में वो अस्पताल के बाहर कैसे पहुंचा, ये बड़ा सवाल है। और उसकी हालत ठीक क्यों नहीं हो पाई, इसका जवाब भी डॉक्टरों को देना चाहिए। अपने भाई की मौत से दुख उम्मीद ने सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं और स्वास्थ्य मंत्री विज से लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। मैं पीएमओ के पास भी गया, काफ़ी लोगों को भी ने कहा मेरी मदद करो, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आगे मेरे भाई की डेथ होगी इनकी लापरवाही से, पूरे हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण ऐसे हुआ। डॉक्टर और ये पूरा स्टाफ कोई रात को नहीं तो किसी ने देखा न किसी ने संभाला, पूरा स्टाफ सोया हुआ था। आपने किसी को शिकायत दी? मैंने पीएमओ को शिकायत दी, उन्होंने कहा डॉक्टर देख रहे हैं। मैंने फ़ोन कर दिया है, मैं काफ़ी जगह फ़ोन किया, 100 नंबर पे भी फ़ोन किया। मैं हॉस्पिटल को इंचार्ज के नंबर हो तो मुझे दो, उन्होंने 1-2 नंबर दिए, वो नहीं मिले। मैंने जहाँ भी मदद की गुहार लगाई काफ़ी जगह, काफ़ी पीएमओ से सीएमओ से, लेकिन किसी के नंबर नहीं मिले। बाद में पीएमओ के नंबर मिले तो मैंने उनको अपनी स्थिति बताई तो उन्होंने कहा कि नहीं आप इलाज हो रहा है आपके भाई का और सभी लग रहे हैं इलाज के लिए। हमें आश्वासन देते रहे लेकिन भाई की डेथ हो गई है साहब। ये पूरी हॉस्पिटल की लापरवाही, पूरे डॉक्टर की और पूरे स्टाफ की लापरवाही, हमें गुमराह करते रहेगा आपका भाई ठीक है। तो क्या कितनी उम्र थी आपके भाई की, क्या काम करते थे? 45 साल उम्र थी। क्या काम करते थे? जमींदार आदमी थे सर और 3 बच्चे हैं। और इन्होंने बहुत गुहार लगाई, हमने बहुत हाथ जोड़े लेकिन किसी ने ही सुनवाई की हमारी।
स्वास्थ्य मंत्री हैं गब्बर, वो काफ़ी दावे करते हैं, उनसे क्या उम्मीद करते हैं, क्या मांग करते हैं? हमने स्वास्थ्य मंत्री से गुहार है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। किसी आदमी के साथ ऐसा न्याय ना हो, वो न मरे, बिना ही मौत न मरे। इनकी लापरवाही इतनी भयंकर है कि जिसकी कोई सुनवाई नहीं है सरकारी हॉस्पिटल के अंदर। किसी को फ़ोन करो तो फ़ोन नहीं मिलता है। लापरवाही की वजह से झज्जर जिले के सुल्तान गांव में रहने वाले जमींदार की मौत हो गई है। उम्मीद का आरोप है कि अगर ठीक से इलाज मिलता तो शायद उसका भाई आज जिंदा होता। आइसोलेशन वार्ड से मरीज का गायब होना अपने आप में बड़ी और गंभीर लापरवाही है जो जानलेवा साबित हुई है। ऐसे में अब आनन फानन में कार्यकारी सीएमओ डॉक्टर कृष्ण कुमार ने जांच कमेटी बिठा दी है और जांच के बाद कार्यवाही का भरोसा दिया है। झज्जर से ये मरीज आया था जिसका हमने टेस्ट करवाया था, कोरोना पॉजिटिव मिला था और रात को पता लगा कि बाहर कैंटीन वगैरह में कहीं आया और सुबह ये मृत पाया गया। इसके लिए हमने जांच कमेटी बिठा दी है, पीएमओ साइड को जांच के लिए बोल दिया है। उस वार्ड से कोई मरीज बाहर आता तो किसी प्रकार की देख रेख नहीं होती थी? उसी के लिए जांच कमेटी बिठाई गई है ना, भी कैसे आया है, कब आया है, जांच कमेटी इसीलिए बिठाई है ना। तो सर ये क्या नाम था इसका और कहाँ का रहने वाला था? ये हरिपाल था और ये सुल्तानपुर झज्जर का था ना। कोरोना पॉजिटिव सर कब पाया गया था ये बीमारी? ये कल ही कोरोना पॉजिटिव आया है। कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। ऐसे में डॉक्टरों पर बहुत दबाव है, लेकिन यही वजह है कि उन्हें धरती पर भगवान का दर्जा दिया गया है। ऐसे में अगर कोरोना योद्धा लापरवाही करने लगेंगे तो फिर गरीब आदमी कोरोना को कैसे मात दे पाएगा। बहरहाल उमेद सिंह के भाई हरिपाल अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उनके घर में मातम पसर गया है। देखना होगा कि लापरवाह कर्मचारियों पर स्वास्थ्य विभाग कोई एक्शन लेता है या नहीं। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।